नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो 8 अध्याय है किशोरावस्था की ओर, इस अध्याय को जो है सो इस वीडियो के माध्यम से इसके प्रश्न उत्तर जितने भी हैं, इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्न उत्तर को आपको मैं जो है सो हल करके बताते जा रहा हूँ। और वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो है सो आपके कक्षा के रिलेटेड से जो है सो बहुत वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप जो सो वहाँ से देख लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अध्याय का जो सो पूरा विस्तार पूर्वक जो बताया हुआ वीडियो है उसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से उसे ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कहा जाता है इनमें से कौन सा परिवर्तन, बोला जाता है इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के द्वारा नहीं होता। यानी कि जब बच्चे यौनारंभ कब कहा जाता है, यानी कि 0 से 5 वर्ष के बीच में, तो कौन सा परिवर्तन उनके नहीं होता है। तो देखिए रजोनिवर्ती, यानी कि रजोनिवर्ती के अंदर क्या होता है कि ये जो परिवर्तन यौनारंभ यानी कि बच्चे का जो होता है ना, एक यौनारंभ अवस्था होता है, दूसरा होता है किशोरावस्था, फिर युवावस्था, इस प्रकार से अवस्था जो आते हैं। तो यौनारंभ अवस्था में जो है सो ये लक्षण जो है सो बच्चे में नहीं होता है और ये सभी लक्षण होते हैं। फिर आगे कहा जाता है स्त्रियों में होने वाली मासिक स्वास्थ्य की सामान्य अवधि कितना होती है, यानी कि जो स्त्रियों में जो सो पीरियड होती है उसकी जो सो लगभग कितने समय में होती है, यही पूछा जा रहा है। तो 28 दिन में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो सो पूछा जा रहा है और आपकी किताब में जो सो इस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है। यानी कि जो किशोर जो होते हैं, हम लोग क्या है किशोरावस्था की ओर हम लोग हैं, को हम लोग से अधिक उम्र का है तो वो क्या हो सकता है, वो जो सो युवावस्था की हो गया। तो किशोरावस्था की जो आप लोग हैं, तो आप लोग जो है तो सबसे अच्छा आहार आप लोग को क्या चाहिए, रोटी दाल और चावल चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए ये आपको ध्यान रखना है, रोटी दाल चावल सब्जी, ये सब जो आप खाइए तो आपको जो है सो अच्छा जो है सो पौष्टिक आहार ये है और आपको अच्छा एनर्जी प्राप्त होगा इससे। फिर अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से प्रश्न को जो है सो पढ़ते जाइएगा और ध्यान से सभी प्रश्न के आंसर को समझते जाइएगा, तब जो है सो आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और आप प्रश्न का फिर एक बार जो है सो अपने से सभी उत्तर जो है सो लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए कि पुरुष में जो हार्मोन पाया जाता है उसका नाम बताइए और उसका कार्य क्या है वो भी बताइए। देखिए, पुरुष का हार्मोन का नाम है टेस्टोजन और यह पुरुष का प्रमुख हार्मोन है जो एनोबिलिटी और एस्टेरॉइड है। या प्रजनन अंग के सही काम करने और पुरुष लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ आवाज़ भारीपन ताकत आदि के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जो ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, ये क्या होता है, ये जो है सो पुरुष में पाया जाता है और ये हार्मोन जो है सो ज़्यादातर के जो है सो मनुष्य के जो है सो प्रमुख अंग को जो है सो विकसित करता है, जैसे जनन अंग को, फिर मनुष्य में जो है सो दाढ़ी मूछ आना, इसी सब हार्मोन का रिलीज होने के कारण से ये सब जो है सो मनुष्य में जो पुरुष होते हैं उसे ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। फिर आगे कहा जाता है इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। तो देखिए XX, क्योंकि अगर शिशु यानी कि स्त्री पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो उसमें जो सो XX गुणसूत्र पाया जाता है और अगर लड़का Y पैदा होता है तो उसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है। फिर आगे कहा जाता है गायटर एक प्रमुख लक्षण है, यानी कि गायटर उसे बोला जाता है जो होता है ना, जैसे उसे हम लोग क्या कहते हैं घेंगा बीमारी, उसे ही कहा जाता है, तो उसका इंग्लिश नाम है ये। तो ये रोग में क्या होता है, गले में जो सो सूजन हो जाता है और ये जो सो आयोडीन की कमी से होता है, तो हमें आयोडीन जो है सो खाना चाहिए। फिर आगे कहा जाता है एडम्स एल्प क्या है। देखिए, एडम्स एल्प यौन आरंभ में स्वतंत्र अथवा लिरिक्स में वृद्धि से शुरुआती हो जाती है। लड़कों का स्वर अंतर लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने ऊपरा दिखाई देता है। इसे ही एडम एल्प्स कहते हैं। एडम एल्प जिसे हम कंठमणि कहते हैं ना, वही जो सो क्या होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स एल्प कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में एडम्स एल्प और हिंदी में कंठमणि। तो आप बॉय में देखेंगे कि जो सो जब किशोरावस्था में जब होते हैं तो क्या होता है, उनका जो सो जो कंठमणि होता है, एडम्स एल्प जो कंठ होता है जिसहाँ से आवाज़ निकलता है, वो जो सो ज़्यादा आपको उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण से मनुष्य का आवाज़ जो सो फटाफटा निकलने लगता है। ठीक है, और भारीपन निकलता है। फिर अगला प्रश्न कहा जाता है
किशोर तथा किशोरियों में गैंग लक्षण का वर्णन कीजिए कि गैंग लक्षण क्या है किशोर और किशोरियों में, यानी कि बॉय और गर्ल में। देखिए, किशोर एवं किशोरियों के शरीर में होने वाला बदलाव, चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाना, लक्षण चूकिया कि आदि लड़कियों और लड़कों के पहचान को अलग करने के सहायता करता है। जो अच्छा गैंग लेकिन लक्षण, यानी कि जैसे कि गैंग लिंग लक्षण, आपके सामने एक लड़का एक लड़की को खड़ा कर दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे। मान लें कि अगर उन्हें जो है सो पहचानने का यही लक्षण है कि उसमें गैंग लिंग लक्षण देखेंगे। और गैंग लिंग लक्षण क्या होता है कि जो सो लड़कों में जो सो गैंग लिंग लक्षण दिखाता है कि उसमें जो सो दाढ़ी मूछ उसमें आ जाते हैं लड़के के, और इस लड़कियों में जो सो उसके भी कुछ जो है सो परिवर्तन हो जाते हैं, शारीरिक परिवर्तन, जिसके शारीरिक परिवर्तन के कारण हम उसे पहचान सकते हैं। अब अगला देखते हैं। देखिए, अगला कहा जाता है, अगला भी ध्यान से आप समझते जाइएगा क्योंकि एक एक जितने भी प्रश्न हैं सभी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है, कि आयोडीन को हमें क्यों खाने कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, क्योंकि आयोडीन को खाना चाहिए, इसलिए नमक के माध्यम से हम आयोडीन को खाते हैं। तो देखिए समझिए, नमक में आयोडीन युक्त का इस्तेमाल ना करने से होने वाले रोग का विकास निम्न है, जैसे कि उसे हम लोग कहते हैं घेंगा, बच्चों से मानसिक एवं शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। और महिला होती है, जो गर्भवती महिला होती है, उसकी जो सो बच्चों के विकास में भी कमी होता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आयोडीन का जो सो हमारे शरीर में बहुत ही अहम भूमिका है। यानी कि आयोडीन को नहीं खाने से हमें जो सो अनेक प्रकार की बीमारी हो सकता है, एक घेंगा बीमारी होता है वो भी हो सकता है। तो हमें आयोडीन को जो सो जरूर खाना चाहिए, ठीक है, उसे किसी भी रूप में खाना चाहिए, लेकिन आयोडीन को खाना चाहिए। अब अगला देखते हैं प्रश्न। कहा जाता है दो जल टैंक का एवं खा में मेढक के अंडे को वैक्स होने के लिए रखा गया है। कुछ दिन के बाद का टेडपोल, जो मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है, टेडपोल वयस्क हो जाते हैं का वाले टैंक में, ठीक है, टैंक का में मेढक के आकार में आने वाले टेड और दूसरा टैंक खा में कोई भी टेडपोल व्यस्त नहीं हो पाता है एवं वह मृत पाए गए। अब बताइए कि का में ऐसा क्या था जिसमें टेडपोल व्यस्त हो गए। यानी कि दो टैंक लिया गया और दोनों टैंकों में से जो सो मेढक के बच्चे को रखा गया, जिसे टेडपोल कहा जाता है, और एक में जो सो मेढक जो सो अच्छी तरह से विकसित हो गए और दूसरा में सभी मर गए। तो आखिर फर्स्ट वाला से जो सो क्यों विकसित हो गए, समझिएगा आखिर उसमें क्या दिया गया क्या नहीं। देखिए उत्तर समझिए, का में टेडपोल व्यस्त हो गए क्योंकि पानी में आयोडीन था तथा आयोडीन नवजात टेडपोल की विकसित वृद्धि में सहायता होता है, और खा में आयोडीन नहीं होने के कारण टेडपोल का विकास नहीं हो पाया। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो का वाला जो यानी कि पहला जो टैंक था उसमें जो सो आयोडीन मिला हुआ था, जिसके कारण से जो है सो वो क्या हुआ कि जो है सो विकसित हो गया, और जो खा वाला था उसमें आयोडीन नहीं था, जिसके कारण से वह विकसित नहीं हो पाया और वह जो सो सभी मृत पाए जाते हैं। और फिर अगला देखते हैं, चौथा पार्ट इसका, भाग 1। राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है, वह पढ़ाई एवं खेल बहुत अच्छा से करता है। एक रविवार उसने दोस्तों ने उसे छुपकर एक पुड़िया फाड़कर कुछ खाते हुए देखा। अब भाग 2 समझिए। जब उसे पूछा गया कि वह क्या खा रहा है तो बिना उत्तर दिए वहाँ से चला जाता है। बताइए क्या। पहला प्रश्न कहा जाता है, राकेश के व्यवहार के बारे में आप क्या कह सकते हैं, नहीं तो देखिए उत्तर, राकेश से पूछने पर वह क्या खा रहा है, वो क्या खा रहा है, उसका बिना उत्तर दिए वहाँ से चले जाना एक असामाजिक बुराई की तरफ इशारा करता है। यानी कि जो राकेश जो है सो जब छुप के कुछ खा रहा था तो हो सकता है कुछ हानिकारक पदार्थ या नशीले पदार्थ जो है सो विद्यालय में खाता होगा। लेकिन फिर अगला प्रश्न कहा जाता है कि राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन करता है। राकेश जो है सो किस प्रकार का पुड़िया का सेवन करता है। राकेश उस पुड़िया का सेवन करता था जो कोई हानिकारक नशीला पदार्थ सेवन करता था, जैसे कि तंबाकू, गुटखा, ये सब जो है सो
राकेश सेवन करता था। तो इस सब का सेवन नहीं करना चाहिए और आप कभी कीजिएगा भी नहीं। फिर अगला पूछा जाता है क्या उनका इन सभी चीज़ों को खाना सही है? नहीं, ये सभी चीज़ों को खाना राकेश को बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये सब खाने से हो सकता है उन्हें अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है और इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है वो जो सो कैंसर होता है। तो नहीं खाना चाहिए हमें, ठीक है, और आप लोग को भी नहीं खाना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, कहा जाता है ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव जो स्त्री में मासिक कुछ महीनों के बाद जो सो 1 महीनों के बाद जो सो 28 दिनों के बाद उसमें जो होते हैं उसे मासिक जो सो कहा जाता है ऋतुस्राव। देखिए ऋतुस्राव आदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तथा गर्भाशय के अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूट जाती है और योनि द्वारा से बाहर आ जाती है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं। यह लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। और पहला ऋतुस्राव यौनार्भ में होता है जिसे रोजदर्शन कहते हैं। जिसे रजोदर्शन कहते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि ये जो होता है वो 28 से 30 दिनों के भीतर ही जो सो महिलाओं का हो जाता है। और पहला रजोदर्शन जो होता है वो जो सो यौनारंभ अवस्था में होता है, यानी कि जब बच्चे जो सो टीन एज में प्रवेश करते हैं तभी जो सो उन्हें एक बार ये जो सो देखने को मिलता है और उसे उस समय कहा जाता है रोज दर्शन, ठीक है, रजो दर्शन कहा जाता है। और इस प्रकार इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर थे सभी समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें, ठीक है, और फिर आपको एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।